Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine students. In front of you it's chemistry for class 11 today, okay? बहुत सारे टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं, ठीक है। अब उसी के रिगार्डिंग और भी आगे टॉपिक्स आज पढ़ाने हैं। चलिए चलते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है आपको माय डियर चाइल्ड एवोगैड्रोस नंबर, देन से और एवोगैड्रोस लॉ और एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ओके, काउंट एमिडियो एवोगैड्रो, द रशियन साइंटिस्ट काउंट एमिडियो एवोगैड्रो। अब क्या इन्होंने बताया, क्या इन्होंने बताने की कोशिश की है, ओके। तो उससे पहले जो साइंटिस्ट बर्जीलियस ने हैं उनकी बात को हम पहले ध्यान देंगे, उनकी बात पर हम थोड़ा ध्यान देंगे पहले, उसके बाद में इसको पढ़ते हैं, ओके। तो इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ एवोगैड्रोस लॉ के बारे में। एक एग्जांपल की हेल्प से हम बात करेंगे। सपोज दैट H2 गैस प्लस Cl2 गैस गोज टू 2HCl गैस। अगर आप यहाँ देखें तो 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस फॉर्म्ड 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस, ओके। ध्यान दीजिएगा आप इस पर। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड 2 देन दे गोज टू 2 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस इज फॉर्म्ड। तो एवोगैड्रो ने क्या बताया, या इससे पहले बर्जीलियस जो साइंटिस्ट हुए थे, बर्जीलियस ने क्या बताया। बर्जीलियस कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ओके, अंडर सिमिलर कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ये बात बर्जीलियस कह रहे हैं, ओके। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज दिस इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बट अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस, एवोगैड्रोस के अकॉर्डिंग क्या है, according to the Avogadro's law we can easily define the Avogadro's law that equal volume of all gases under similar conditions like temperature and pressure contain equal number of molecules. Berzelius कह रहे हैं equal number of atoms, on the other hand Avogadro's कह रहे हैं equal number of molecules। तो इस लॉ को आप नोट करेंगे ध्यान से, बढ़िया करके। एग्जांपल ये रहा आपका, जब एक वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस एंड 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस जब आपस में इक्वेशन करते हैं तो 2 मोल HCl गैस बनते हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ molecules according to Avogadro's law. Only one difference is there, atom is given by Berzelius and molecule is given by Avogadro. According to the Avogadro's law, equal volume of all gases under similar conditions like temperature and pressure contain equal number of molecules, that is Avogadro's law. एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको यहाँ नोट करें। आप इसके एप्लीकेशंस क्या लिख सकते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हो सकती है। तो देखिए, एक चीज तो ये है कि आप कैलकुलेट कर सकते हो इन कैलकुलेशन ऑफ किसके कैलकुलेशन, एटोमिसिटी। अब ये एटोमिसिटी क्या है, atomicity of a molecule may be defined as the total number of atoms present in one molecule, that is called atomicity. Atomicity of a molecule may be defined as the total number of atoms present in one molecule, that is called atomicity. एग्जाम्पल के तौर पर O2 की अगर बात की जाए तो इसकी एटोमिसिटी 2 है, अगर ओजोन की बात की जाए तो इसकी 3 है, और अगर सल्फर की जाए तो इसकी 8 है। Total number of atoms present in one molecule of a substance, that is called atomicity. इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हो with the help of Avogadro's law. नंबर 2, इसकी एक और एप्लीकेशन हो सकती है in determination of
in determination of vapor density या मोलर मास यू कैन से। ओके, सो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, मोलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। ओके, ये आपका फॉर्मूला। तो आप इस तरह से एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग आप एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये आपका एवोगैड्रोस लॉ था। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, इन दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ऑफ और एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट हम जो आपको लेकर के चलते हैं अब नेक्स्ट थिंग, जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं माय डियर चाइल्ड, दैट इज एटॉमिक मास। What do you understand by atomic mass? How we can define the term atomic mass? Atomic mass of an element may be defined as the, or you can say atomic mass of an element is the number of times. ध्यान से समझिएगा, या मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कोई भी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो कार्बन के 1/12 गुना होता है। ओके, कार्बन के 1/12 के जितना गुना कोई भी एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास कहलाता है। एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 है तो वो कार्बन का 1/12 गुना है, कार्बन का वो 1/12 टाइम है। दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ध्यान से समझिएगा क्या बता रहा हूं मैं। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, कितने वो गुना है। एटॉमिक मास इज द, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ टाइम्स, ओके, ऑफ दैट एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 द मास of one atom of carbon 12, ठीक है, that is called atomic mass. Atomic mass of an element is the number of times of an element is heavier than 1/12 the mass of one atom of carbon 12, that is called atomic mass. एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो मास होता है जो कार्बन 12 के 1/12 गुना होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 1.008 होता है। आर्गन है, एटॉमिक मास 39.9 होता है। अंडरस्टैंड? कैल्शियम है, एटॉमिक मास 40.1 होता है। इस तरह से कॉपर है, एटॉमिक मास 63.5 होता है। इसी तरह से एटॉमिक मास इन सब का बढ़ता चला जाता है। सल्फर है, एटॉमिक मास 32 होता है। ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास 16 होता है, याद रखने की जरूरत है। ऐसे ही लिथियम है, एटॉमिक मास 6.97 होता है, नियर अबाउट 7 यूनिट्स। ओके, दिस इज एटॉमिक मास। So my dear child, I would like to tell you one thing again. Atomic mass is of an element is the number of times an atom of that element is heavier than 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12. That is called atomic mass. Understand? अब atomic mass तो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी के साथ अगर ये भी लगा दिया जाए, what is gram atomic mass, तब क्या कहेंगे आप बताइए। The gram atomic mass may be defined as, or you can say the atomic mass of an element expressed in gram. ध्यान से समझिएगा, दोबारा बता रहा हूं मैं। ग्राम atomic mass may be defined as the atomic mass of an element expressed in gram, that is called gram atomic mass. For example, if you have atomic mass of chlorine is equal to 35.5, then you can say the gram atomic mass of chlorine is 35.5 gram.
दिस इज क्लोरीन। ये हो गए ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास नया टॉपिक आ रहा है। इसी तरह आप हाइड्रोजन को ले लीजिए। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 1.008 ग्राम होगा। माय डियर चाइल्ड, ये सब है तो एटॉमिक मास ही, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, बट ये ग्राम में जब एक्सप्रेस कर देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में टॉपिक है मोलिकुलर मास। ये छोटी छोटी चीजें हैं माय डियर चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास भी लगभग सेम डिफाइन बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके एटॉमिक मास की है। तो मोलिकुलर मास के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। मोलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए मोलिक्यूल या ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके, इज हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। दोबारा बता रहा हूं मैं, मोलिकुलर मास is the number of times of molecular mass is the number of times of the molecule of a substance, okay, of the substance that is heavier 1/12 the mass of carbon 12। किसी भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास वो मास है जो 1/12 कार्बन के जितने गुना वो होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। अब बात यहाँ पर भी उसी तरह आ जाती है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज दैट CH4 है, तो CH4 को आप इस तरह में लिख सकते हो, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर मास ऑल्सो। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर? 12 है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 है, मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज गोस टू 12 प्लस 1 4 4 गोस टू 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ओके, ये मोलिकुलर मास आप इसको लिख सकते हैं, तो यूनिट आएगा। तो सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर मास ऑल्सो। ये डेफिनेशन भी आपकी करेक्ट रहेगी, बेस्ट रहेगी, जो आपको बेटर लगे। लेकिन जब बात ये आती है ग्राम मोलिकुलर मास, तब क्या कहेंगे आप? ग्राम मोलिकुलर मास बस बहुत ही आसान है, द मोलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम दैट इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल, द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CH4 इज, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CH4 इज 16 ग्राम। फिनिश, ठीक है, ये आपका हो गया आपका ग्राम मोलिकुलर मास। आगे हम अभी बात करेंगे, ओके।